तो राम राम भाई, सभी को आप सबका स्वागत है मैक्स देसी फिटनेस में। और भाई आज थोड़ी हालत टाइट है अपनी भी, थोड़ा मौसम बदल रहा है थोड़ा, तो आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी आपको। थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, थोड़ा वर्कआउट भी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर घर पे पड़ा रहूँगा तो और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। यहाँ पे आके थोड़ा पसीना निकलेगा तो मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। तो आज वर्कआउट करने के लिए हमारे भाई आए हुए हैं, देख लो। पहले जिम किए और अब देसी वर्कआउट में उतर चुके हैं। और भाई ऐसा है, जितने भी स्टेरॉइड लगाने वाले भाई हैं हमारे इंडिया में, कोई भी यहाँ पे आके अपने जलवे हजार बिखेर के दिखाओ। जब हम स्टेरॉइड की कोई ताकत मानेंगे, जो कार्य हम करवाएं, स्टेरॉइड वाला भाई आए और उस काम को पूरा कर दे। जैसे हम करके दिखाएंगे ना, सेम हमारी तरह कर दे। जितनी चीज़ें हम करेंगे, स्टेमिना की, स्ट्रेंथ की और पावर की, तुम्हारे अंदर पावर है, पावर में तुम हमें हरा लोगे, इस बात को हम मान रहे हैं खुद। लेकिन वो पावर होगी कितने टाइम के लिए? 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, लास्ट 5 मिनट के लिए। वो तुम्हारी ख़त्म कर देंगे हम अपने आप। हमको मालूम है कैसे कैसे डैमेज करना है, टेंशन मत लो उस चीज़ की। नेचुरल बंदा नेचुरली होता है। तुम आज नहीं मानोगे, कल नहीं मानोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे घुटने गड़ जाएंगे और तुम लास्ट में कहोगे भाई नेचुरल की होड़ है ही नहीं। कितने बंदे हमारे पास आए हैं लास्ट में। एक लड़का तो अपने गांव से ही है, जो फ़ोन करके कह रहा था कि मैक्स भाई 16 साल की उम्र में लग गया था और 18 साल की उम्र में पूरा कैरियर बर्बाद। बहुत बड़ा नुकसान देखा हमने, अपनी बॉडी का नाश हो गया भाई। तो स्टेमिना, स्ट्रेंथ ऐसे नहीं बनते, एक दिन में नहीं बनते। दिक्कत ये है, लोगों को चाहिए शॉर्टकट स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड लगा और शॉर्टकट बॉडी रेडी। तो शॉर्टकट से दुनिया का कोई भी काम कर लो। शॉर्टकट से तुम पास भी हो सकते हो, नकल करके पास हो जाओ, शॉर्टकट है वो बहुत बढ़िया। लेकिन आम जिंदगी को जीने के लिए तुम्हारे फिर वो शॉर्टकट सब निकल जाएंगे। जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी जीवन में उस पढ़ाई की, उस चीज़ की, तुम्हें वो चीज़ें खलेंगी कि भाई हाँ, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, काश हम प्रॉपर पढ़ लेते तो आज हम कहीं लग जाते। या कुछ भी चीज़, शॉर्टकट की कोई भी चीज़ ले लो, वो तुम्हारा नुकसान करेगी। लॉन्ग में तुम्हारा जीवन बनेगा, शॉर्टकट में तुम्हारा नाश हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा भाई है, इधर आओ भाई, ये हमारा भाई है, ठीक है। आज इसके साथ वर्कआउट करेंगे। इसने जिम किया है, लेकिन अब ये इसको 4 बार आ गए हमारे पास। 4 बार में हमने देखा बहुत फ़र्क पड़ गया इसके स्टेमिना में। पहले दिन तो ये बिल्कुल बेहोश हो गया था, दूसरी बार, तीसरी बार, आज चौथा वर्कआउट है। चौथे वर्कआउट में भी अभी वो वाली बात नहीं आई है। इसमें थोड़ा करके स्टेमिना बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ पहले बहुत वीक स्ट्रेंथ, बस बिल्कुल मारा गया। इस बार थोड़ी और बढ़ी है और बढ़ती चली जाएगी। अब हम आपको दिखा दें एक बार जिम से निकल के बंदा कैसे आता है और हमारे पास आने के बाद कैसा हो जाता है, कितना स्ट्रेंथ, कितनी पावर उसके अंदर आ जाती है। अगर ये 2-3 महीने टिका तो इसकी स्ट्रेंथ और पावर का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसा कर देंगे इसको। अगर ये नहीं टिका तो फिर जैसी जनता है वैसे ही ये हो जाएगा। जैसे पहले आया था स्टेमिना स्ट्रेंथ लेके, सेम ऐसी स्टेमिना स्ट्रेंथ इसकी फिर से हो जाएगी। अब बढ़ोतरी है इसमें पहले से। तो कोई नहीं भाई, अगर तुम्हारा कोई गेम है या तुम्हें स्टेज पे जाके बॉडी दिखानी है तो स्टेरॉइड लगाओ। अगर तुम 4 लाइक पाने के लिए एप्स निकाल ले हो तो तुम्हारी लाइक और ये सब निकल जाएंगे। कुछ टाइम बाद तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुमको पता चलेगा 2 लाइक पाने के चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी की वॉट लगा दी, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई, नेचुरल लो, फिट रहो। मेरी तरह मैं भी तो मोटा हूँ, मुझको क्या कोई कुछ कह देगा? अगर ऐसी गलतफहमी किसी को हो कि मोटा है भाई, फलाना है, पेटू है, तो आ जाना भाई चेक करने, तुमसे ज़्यादा स्पीड निकलेगी, ठीक है। मेरे 110 किलो वेट में आ जाना कोई भी चेक करने, 110 किलो वाला। जिसको बंदे को कोई गलतफहमी हो कि 110 किलो वाला फलानी चीज़ कर रहा है, मुझसे डबल करके दिखाऊंगा कुछ ना कुछ, टेंशन ना लो। क्योंकि रोज़ की प्रैक्टिस, रोज़ की तैयारी कुछ ना कुछ नया करवाएगी तुमको। रोज़ करनी पड़ती है। मैं डेली करता हूँ इस वजन में। मैं झूठ क्या बोलूँ? मैं बोल दूँ कि ये तो मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, फलाना है। मैं डेली मेहनत करता हूँ। गॉड गिफ्ट भी एक दिन में नहीं बनता। इतना मिलता है गॉड गिफ्ट, इतनी करनी पड़ती है खुद को। गॉड गिफ्ट मिलेगा कि तुमको हेल्प हो जाए किसी चीज़ की। पूरा प्रॉपर गॉड गिफ्ट, प्रॉपर भगवान कामयाब करके दे दे, फिर तो मौज ना आ जाएगी, ठीक है। तो भगवान भी देख के देता है इंसान को, इतनी देता है कि इससे हेल्प हो जाए, इसके बाद खुद कर ले बंदा, इतना देता है।
अखाड़े में भी जब मैं रहता था, स्पीड को देख के या किसी भी चीज़ को देख के लोग बोलते तुझ में गॉड गिफ्ट है, लेकिन गॉड गिफ्ट इतना था, इतने के बाद भगवान की कृपा से ही मेहनत की है और मेहनत करके ही पाया है सब। तो भाई स्ट्रोड वाले बंदे, चैलेंज किसी भाई को नहीं दूंगा, बहुत भाई लगा रहे हैं अपने, कोई बुरा ना माने। मैं बस इसीलिए कहता हूँ कि हमारे देखो भाई, मैं ना तो तुमने मेरा किसी ने प्लॉट छीना है, ना तुमसे मेरे को दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं है, भाईचारा है। इसलिए कह रहा हूँ आज की डेट में कोई कहने को भी तैयार नहीं है, सब नई नई राय देते हैं लगाने की कि लगा ले, कुछ नहीं होता। अरे मर रहा हूँ एक दिन में है भाई, एक दिन में मर जाएगा तो इतना सा इंजेक्शन भी खा जाएगा, इतनी बड़ी बॉडी है। ऐसा करके देसी लोग आएंगे, महकाएंगे और तुमको लगवा देंगे और फिर तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर तुम मारे जाओगे। ऐसी ऐसी बात कहेंगे जैसे तुम्हारे अंदर ऐसा मसाला भर देंगे, अरे कुछ ना होता, चल तू लगा तो सही। अब फिर देख पंप, और पंप आएगा, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 1 साल आएगा, 2 साल आएगा, फिर उसके बाद आपका सारा पंप निकल जाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अब स्ट्रेंथ और स्टेमिना और पावर की करते हैं मेहनत थोड़ी सी। भाई को आज कराता हूँ, आप देखना कितना स्टेमिना फटता है, कितनी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज जितनी करवाएंगे, आज के 1 महीने बाद जब आपको दिखाएंगे भाई का स्टेमिना और स्ट्रेंथ, आप गिन लेना आपके स्टेप और बाद के स्टेप गिन लेना। 1 महीने बाद जब हम आज से 1 महीने बाद करवाएंगे भाई को, तो स्टेमिना देखना ऐसे नहीं बोल रहे ओलंपिक लेवल का हो जाएगा, ऐसे नहीं होता किसी का भी, इतना हो जाएगा अपना सांस जो फट गया उसको संभालने लायक हो जाएगी बॉडी, उस स्टेमिना को संभाल सकती है। ऐसा नहीं है इंसान ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होगा, मतलब जंप कर रहा होगा, दम फट रहा होगा, मतलब इतनी इस लायक अगर बॉडी पहुंच गई तो समझ लो तुम बढ़िया मेहनत कर रहे हो। ठीक है, और तुम ऐसे मर गए, हाँ सांस नहीं आ रहा और मरा हो रहा और चक्कर आ रहे हैं, तो फिर अभी तुम्हारे अंदर वो चीज़ें संभालने लायक बॉडी में तैयार नहीं हुई है, वो स्टेमिना, वो लेवल नहीं आया है जिस लेवल की तुम्हें मेहनत करनी है आगे भी, और स्टेमिना बनाना है। वो स्टेमिना बन जाएगा जब समझ लेना कि तुम पूरे थक रहे हो, फिर भी तुम जंप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर अभी स्टेमिना आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बन गया है लगभग स्टेमिना, तुम्हें अपने अंदर अपने आप ही को संभालने के लायक स्टेमिना आ चुका है। ठीक है, तो भाई बातें बहुत हो गई, तो भाई के साथ अब थोड़ा वर्कआउट कर लें। तुम पहले जो ना बहुत स्पीड से वार्म अप हो लो, भाई को करवा दे थोड़ा सा पहले वार्म अप, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई तुम्हारा काम है यहाँ से पहले ये टच करना है, वापस ये टच करना है, वो टच करना है, फिर वापस ये टच करना है, फिर अगला ऐसे करके। ठीक है, स्टार्ट। ये 1 2 आगे, ये स्पीड थोड़ी, ये पकड़ो कैच, ये स्पीड थोड़ी सी, ये और स्पीड, ये बहुत बढ़िया। अगला बहुत बढ़िया, वाइट वाला बहुत बढ़िया, स्पीड से गजब, ये वाला। अब इधर से टच करना स्टार्ट करो, ये टच करो, पीछे जाओ, ये टच करो, पीछे बैक, हाँ ये टच करो, अब वो टच करो, फिर पीछे, या स्पीड से सारे वाले, स्पीड तुरंत ये, हाँ वापिस रुकना नहीं है, ये टाइमिंग है इसमें भी। चलो भागो जल्दी, वाइट वाला ठुकाओ, ये कदम रुक गए, चलो वाइट वाला, अब स्पीड से जाओ, खत्म करो इसे जल्दी, बहुत स्पीड में खत्म करो जल्दी, बस नहीं लास्ट है ये पहला वाला, पहले के बाद वो लीला वाला, 2 है बस। स्पीड थोड़ी सी स्पीड, थोड़ी सी ये पहला, ये थोड़ा सा, ये स्पीड होती है, ये हाँ ये होती है। अब चलो यहाँ तक आ जाओ एक बार, लास्ट इस पे ये लास्ट है, इसको हाथ लगा दो बस, भक्के। हाँ ये गला सूख गया पूरा, ये स्टेमिना स्ट्रेंथ है, जिम वालों की स्टेमिना स्ट्रेंथ है। हालत देख लो कैसी होगी भाई की, लेकिन पहले दिन तो इससे भी ज़्यादा बुरी हालत थी भाई, इससे भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी पहले दिन, ऐसा स्टेमिना स्ट्रेंथ नहीं थी इसके अंदर। अब कहते नहीं है हर दिन जलना पड़ता है दीपक की तरह, तो हर दिन अपने आप को अंदर से फाड़ोगे ना दम को, जब दम बनेगा।
तो भाई जब हर दिन दम फाड़ेंगे तभी तो दम बनेगा, ऐसे दम नहीं बनेगा। चलो भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। छोटी सी चीज़ कराइए, छोटी सी, बहुत छोटी सी, हमारी एकेडमी की बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, जिससे ये पता चल गया। अब बीसी नहीं दिखाओगे आज, बीसी कैसे खोलते हो? भाई बैग में पूरी किट रख रखी है, बीसी वगैरह सारी चीज़ें, सब सुविधा है, लगाने तक की सुविधा है, टेंशन ना लो, सब कुछ है भाई के पास। लेकिन स्टेमिना और स्ट्रेंथ देख लो, है सब कुछ, लेकिन स्टेमिना स्ट्रेंथ ऐसा है। और लोग कहते हैं भाई मुझे ही मालूम है यार कहाँ से ये बॉडी बिल्डर बेचारे खरीदते होंगे, कैसे कैसे लाते होंगे बेचारे पैसे इकट्ठे करके। हर कोई घने अच्छे परिवार से नहीं है, कोई भी बॉडी बिल्डर बेचारे, कोई बाउंसर है, कोई कुछ है, और कहाँ कहाँ से ला के बेचारे लगा रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से ला के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बहुत कम कैरियर बनता है बॉडी बिल्डिंग में भी। हमें पता है स्टेज पे बंदा लगा के चढ़ा है और नंबर नहीं आया, कितना दुख होता होगा, कितना दुख सहते हैं, लगाते हैं, बहुत दुख होता है बंदों को। दुख हमें भी ये चीज़ें देख के होता है कि भाई उसने लगाए, सुझाए और सिकाई की, और इतना परेशान हुआ बंदा अपनी ज़िंदगी में, और फिर भी इसका कोई नंबर नहीं आया। हम भी दुखी हैं भाई इस चीज़ को लेकर, लेकिन हम इस चीज़ को लेकर ज़्यादा दुखी हैं कि तुम्हारा जो रियल ज़िंदगी जीनी है, जो असली जीवन जीना है, उसमें भी तुम्हें दिक्कत आती है। इसलिए हम नहीं चाहते हमारा कोई छोटा भाई हो। जिन भाइयों के जीवन बर्बाद हो गया उनका तो हो गया, लेकिन जिन भाइयों का नहीं हुआ, अभी पूरा जीवन पड़ा है जिनके सामने, वो गलती ना ही करें। बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है भाइयों से, ठीक है? थोड़ी और करनी है, ये वाली दूसरी करनी है, ये वाली नहीं होगी तो होली बिल्कुल। टायर उठा सकते हो? उठाओ, टायर पलटेगा आपका भाई, भाई टायर पलटेंगे, देखो। हम बीमार हैं, मैं भी बीमार हूँ भाई, लेकिन बीमार क्या है, थोड़ी रोज़ ज़्यादा मेहनत करते हैं ना जो बंदा डेली देसी, तो बीमारी क्या है, ज़्यादा अटैक नहीं कर पा रही बॉडी पे, उतने ही लेवल तक कर पा रही जितनी उसकी औकात है। क्योंकि हमने अपनी बॉडी की औकात एक लेवल तक बना रखी है, उसकी औकात हमारे सामने थोड़ी नीचे पड़ जाती है, इसलिए हम पे इतनी जल्दी हमको नुकसान नहीं पहुँचाती। कोई छोटी मोटी बीमारी, जुकाम बुखार, ये चीज़ें थोड़ी नीचे पड़ जाती हैं, ठीक है? डेली मेहनत करने वाले बंदे को ये चीज़ें, और देसी हो तो ये चीज़ें इतना नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। थोड़ा जैसे गला बैठ गया मेरा, लेकिन फिर भी मेहनत करने आया हूँ ना, इसलिए। चलो भाई उठाओ। हाँ 10 बारी बस, 10 बार क्या, एक, ओहो बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पावर के काम तो जिम वाले बंदे कितने कर रहे हैं, बहुत मजा आता है इनको, लेकिन स्टेमिना का काम मत बता देना। हो गए कितनी जल्दी? अब उठा लो भीतर बढ़ के। हाँ चलो इधर को। पावर का काम जितना बताओगे उतने खुश कि हाँ भाई पावर लगाने को मिल लिया। पावर तो 1 मिनट में लगा देंगे, ये मुझे मालूम है ना, लेकिन स्टेमिना और स्ट्रेंथ इनके अंदर बहुत कम हो जाती है, मसल हार्ड हो जाती है ना, इस वजह से। ये अब यहाँ से वहाँ गेट तक एक सूट मार के उल्टे आओ, बाइक तक बहुत स्पीड से, अभी करंट में जल्दी जाओ और जल्दी आओ, स्पीड स्पीड, गोली गोली, बहुत स्पीड से, बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा, जैसे सूट होता है बहुत तेज। अब सुनो, एक सेकंड रुको, इसमें लोड पड़ा या एक सूट में लोड पड़ गया? सूट में मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज़ें होती है भाई। तुम्हें मैं डेमो दिखा रहा हूँ आज, और कोई हमारा बॉडी बिल्डर भाई बुरा ना माने, हमारे भी गांव में घर गए बॉडी बिल्डर भी हैं, पहलवान भी हैं, लेकिन थोड़े से नेचुरल ज़्यादा बॉडी बिल्डर हैं, पहलवानी से जुड़े हुए लोग हैं ना, इसलिए नेचुरल है, थोड़े से लगाते हैं वो, लेकिन वो हद पार नहीं करते, ठीक है? तो जहाँ हद पार हुई है वहाँ तो आज हम खुद दुखी हैं, जिन्होंने हद पार कर दी, हम खुद दुखी, हमको हमारा भाई दुखी कर गया एक बार, आज भी हमें उसकी इतनी याद आती है बहुत ज़्यादा, तो हम तुम्हें बता भी नहीं सकते, इतना दुख होता है सोच के
इसलिए हम सोचते भी नहीं, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम नहीं चाहते ऐसे हादसे किसी भाई के साथ हो, क्योंकि वही हमारा भाई नहीं था, और भी बहुत हैं जो हमारे भाई हैं, उनके साथ इस तरह की कोई घटना ना हो। ठीक है, हाँ 20 से घोल ले, 20 से घोलेगा। अब देखो, अब EEE चाहिए तुम्हें या BC चाहिए, ये चीज़ें तुम्हें दही में मिल जाएंगी। दही के ऊपर का पानी है, उसको उतारो और जिम ले जाओ, और कितना ही पी लेना। मैं बोल रहा हूँ कितना ही पी लेना, जितना तुम्हारे बस की हो। मज़ा ना आ जाए तो कह देना। अब पी लिया, अब इसको दौड़ा दूँ, ये पी लिया, अब इसको दौड़ा दूँ, इसकी किल्ली फिर निकल जाएगी। ऐसे BC का क्या फ़ायदा। तो नेचुरल जितनी करने की कोशिश करोगे उतना अच्छा है। तो भाई ऐसा है, आप लोगों ने भाई की मेहनत भी देखी होगी, थोड़ी बहुत की है, स्टेमिना स्ट्रेंथ देख ली होगी भाई की, लेकिन भाई में पावर और कामों को लेके बहुत अच्छी है। जैसे डंबल भी हमने मरवाए हैं, रोड भी हमने मरवा के देखे, उनको ये कर लेते हैं, इसलिए हमने वो काम ही नहीं कराए। हमने काम कराए हैं स्ट्रेंथ और स्टेमिना वाले। वो आपने देख लिए होंगे क्या हालत हो जाती है एक बॉडी बिल्डर की या एक जिम वाले बंदे की। अब इसमें बहुत सारा असला बारूद है जिम वाले बंदों का। अब मैंने जो वो वाली बात बोली थी कि कोई भी बंदा आके बोलता है ना एक बार लगा ले, कुछ नहीं होता भाई, कुछ एक बार में मर जाएगा क्या, कुछ ना होता, नू कह के करवा दे काम। तो भाई के साथ सेम सिचुएशन, भाई हंसा के, भाई मेरे साथ सेम सिचुएशन यही थी कि एक बंदे ने बोला कि भाई कुछ ना होता, एक साइकिल में कुछ ना होता, एक साइकिल में ना तू मर जाएगा, नू कहते हैं। फिर एक साइकिल के बाद तो चस्को लग जा, पूरी साइकिल होती ही तो भाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो सुंदरता आवे है ना, वो मसल निकल के वो चीजें, तो वो उस चीज को देख के बंदा पागल हो जाता है कि भाई मुझे तो और भी अच्छी चाहिए इससे भी। फिर आगे चलता है, आगे चलता है, फिर ये एक दलदल है, इसमें धंसता जाता है, धंसता जाता है, धंस जाता है पूरा। मन ना कर तो फिर मन ना करता इसके बिना लगे ना, जब तक मन ना कर, फिर मन ना करता हूँ, थोड़ा बारूद दिखा दे यार, ऐसा मत कर। तो भाई हंस रहा था कि भाई सेम सिचुएशन हुई थी, माँ कसम ऐसे ही मेरे साथ जो तुमने बोला ना। तो उन्होंने कहा भाई लगा ले एक बार, एक साइकिल से कुछ नहीं होता, ये रही फुल लेवल फुल है ऊपर तक, देखो एक एक शॉट लगा लिया भाई शेर ने, ये लो। तो एक एक शॉट, किसी ने कहा होगा एक शॉट में, एक बोतल में या बुटला में कहा हो रहा, ये एक बुटला ही जान को आ जा, फिर बाद में ध्यान रखियो, पूरी भर रही है, दूसरा लगाने की हिम्मत ना हुई, पूरी भर रही है भाई। अब जब भाई ने एक एक शॉट मार के दूसरे दिन पहुंच गया हमारे पास, गलती से हमने दौड़ाया तो बेहोश हो गया 2 चक्कर में। इस बार तो 2-4 मारे भी है, 2 चक्कर में ही बेहोश हो गया। हम बोले क्या हुआ, बोला भाई नस सारी खिंच गई। इन्हीं की करामात थी ना, वो इन्होंने दी थी वो सौगात में। ओहो ऑयल वाला है ये तो, है ना, बहुत हार्ड लगता है ये तो। हाँ उठाना गया 6 दिन तक, हाँ 6-7 दिन तो उठो ही ना जाता, इसे झेलने को भी तो पावर चाहिए। और बुखार आ जा 2-3 दिन, बॉडी टूटे बहुत ज़्यादा लगाने के बाद। तो भाई क्योंकि हमारे तो बहुत नज़दीक बॉडी बिल्डर भी रहे हैं, पहलवान भी रहे हैं, हम तो सब जगह से निकले हुए हैं, हमें मालूम है। तो भाई देखो यार, इनको लेने के बाद अब भाई बोल रहे हैं माँ कसम इनको बिल्कुल नहीं लूँगा, इनको छोड़ दूंगा, मुझे तुम्हारे जैसी स्ट्रेंथ और पावर चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर भी इंजेक्शन लगा के ऐसी स्ट्रेंथ और पावर आती है तो मैक्स भाई मैं बिल्कुल लूँगा। मैंने बोला मैंने तो भाई लिए ही नहीं है, तो बोला मैक्स भाई अब हम भी नहीं लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ और पावर अगर तुम्हारे बराबर की अगर आती है बिना इंजेक्शन लगाए तो हमें सेम ऐसी चाहिए। तो सेम ऐसी आवाने के लिए तो भाई सब यार, सब में अकल है, सबको मालूम है ये चीज़ क्या करती है, और जो हम देसी खाना खाते हैं वो चीज़ क्या करती है, सबको पता है। अब ऐसा नहीं है किसी को नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, देखा नहीं है। अब तो अपने आपे में 16-17 साल का बच्चा ही कोच बना डोल रहा है अपने आपे में, उसे सब पता है क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, उसे सब पता है। लेकिन जब एक बार गलती होते होते फिर वो इस लेवल तक गलती करने लग जाता है, उसको खुद को कोच बनना है ना, जो उसको खुद नहीं पता मैं कितने बड़े लेवल की गलती कर रहा हूँ, मैं क्या लेने लग गया, क्या ले रहा था और क्या लेते लेते ड्रग्स तक लेने लग गया, क्या लेने लग गया कुछ नहीं पता। टर्मिन तक उतर आते हैं बच्चे और भी गंदी गंदी चीज़ लेने लग जाए, घर पता ही नहीं है, घर वाले सोच रहे हैं लेके बैग जा रहा है बॉडी बिल्डिंग करने। ठीक है अच्छी बॉडी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, लेकिन ऐसा क्या है जो अच्छी दिख रही है, सही बात है, अच्छी दिख रही है, सामान लग चुका है बॉडी में इसलिए अच्छी दिख रही है। ये कब हरिद्वार और गंगा जी में नहा जाएगा, लुटिया चली जाएगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा टाइमिंग का। ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो, हमें पता है इस चीज़ का दर्द दुख क्या होता है। तो क्या फ़ायदा है यार इस चीज़ों को बताओ, आम जिंदगी भी जीनी है,
इंस्टाग्राम पे 4 लाइक और 4 फॉलोवर बढ़ने मैं से तो अगर नहीं चलाता। अगर तुम इस चीज़ से संतुष्ट होते हो तो भाई फिर तुम्हारी मर्जी है। लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा, अपने जीवन को नष्ट मत करो कोई भी। ये चीज़ें खराब बेकार कर रही हैं सबको। कितने बॉडी बिल्डर आए और कितने खप गए। और भी कई काम है दुनिया में नाम करने के लिए, काम करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ये बॉडी बिल्डिंग ही नहीं बची या इंजेक्शन ही नहीं बचे। बॉडी बिल्डिंग में नेचुरल भी एक हद तक तकड़े हो। अपने घर परिवार को देखो, सिस्टम को देखो। ये नहीं है इंजेक्शन लगाया और तुम्हारे ऊपर घर में तुम सबसे बड़े हो और तुम इंजेक्शन लगा रहे हो और तो कल कोई घटना हो गई और पूरा परिवार बिखर जाएगा, पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि कोई भाई हमारा इस तरह का कोई गलत चीज़ ना हो जाए, किसी भाई को ना पता हो, कोई मोटिवेशन वाला बंदा ना मिला हो उसे। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि भाई नेचुरल 4 डंड मार लो, नेचुरल जितनी मेहनत होती हो कर लो। क्योंकि अगर आपकी उम्र 40 साल आ गई और आप स्टोर लगा रहे हो, जितनी दुर्गति आपकी होगी संसार में शायद ही किसी की होगी। ऐसे मानो जैसे कैंसर हो गया हो और बॉडी टूटी मर जाओगे कतई, ऐसी हालत हो जाएगी। बस बूझो मत ना। एक हद तक ही ठीक है ये चीज़, एक हद के बाद ये चीज़ आपको मार देगी या बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। कोई दही है ना, इसमें कोई दूध है ना, दही है ना, रोटी है ना, सब्जी है, इसमें है केमिकल और आप ले रहे हो सीधा केमिकल के साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को पता है। बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बड़ा भी कोच नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ। लेकिन मेरा जो मैसेज है वो यही है कि मेरे भाई लोगों को दिक्कत ना हो इस तरह की, ठीक है। भाई ने छोड़ दिया हमको देख के, एक छोड़ देना अगर हमको देख के, तो हम सोचेंगे हमारी जो ये अकेडमी हमने खोली है आज हम इसमें कामयाब हो गए। अपने मैसेज अपने संदेश को देने में हम आज कामयाब हो गए। अगर ये बच गया हमारी वजह से तो इसके माँ बाप का कितना आशीर्वाद मुझे लगेगा कि भाई ऐसा बंदा जिसने हमारे बच्चे को एक नया जीवन दान दे दिया। तो लगाओ कि मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, सोचो आप लोग। तो ऐसे बहुत सारे आशीर्वादों की मुझे आज ज़रूरत है। ऐसे कई माँ बापों की ज़रूरत है जो मुझे आशीर्वाद दें कि बेटा तूने नशे पत्ते से दूर, स्टेरॉइड की दुनिया से दूर हमारे बच्चों को कर दिया, ऐसे ड्रग्स से दूर कर दिया जहाँ हमारे बच्चे, हमें पता ही नहीं था ये इतने गलत काम कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो। और भाई ने सीधा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का कि भाई मैं भी लेता हूँ। और उस दिन से डर गया जिस दिन से आपने भगाया, मेरी मसल खिंच गई थी। तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें बस जिम के लिए, पंपिंग के लिए, उसके बाद कुछ नहीं है। तो तुम्हें शुरू में कैसे महकाया बता दे एक बार, अब बता दे। चल कोई नहीं। तो भैया मैंने वर्कआउट छोड़ रखा था कम से कम 2 महीने से। हाँ जिम वगैरह गया मैं। हाँ कि भैया मतलब बॉडी बहुत डाउन हो गई, हाँ अब करनी है, मतलब कटिंग करनी है मुझे। कह रहे थे तो पूरा मसल मास चला। पहले मेरा 17 साढ़े 17 का आर्म्स था नेचुरल में, बढ़िया फ्रेम था। तो मैंने कहा यार भैया पूरा साइज चला गया। कह रहे तो एक साइकिल चला ले, कुछ ना हो गए। मैंने कहा ठीक है तो भैया चला लेंगे। तो उन्होंने सुन लिए भैया मेरा खर्चा आ गया था 15,000। हाँ 15,000 में साइकिल और तुम्हारा प्रोटीन वोटीन सारा। और 8-10 हज़ार को तो टीन ही आ जा घी को, वहाँ खा के देखो ना। या घर को बनवाओ, घर का है, या बादाम ले आओ यार। 15,000 का बादाम ड्राई फ्रूट और सारी चीजें तुम लाओगे ना, तुम बहुत ज्यादा फिट हो जाओगे। बहुत तो मैंने लेके भैया, तो मैंने कहा ठीक है। सुबह गया मैं कार्डियो वार्डियो करने, तो सांझ को मेरा सामान आ गया। तो 15,000 में तुम अपना मौत का सामान अपने घर ले आए, ठीक है। तो सांझ को आया, वर्कआउट से पहले मैंने टेस्ट लगाया, वर्कआउट करा, सही हुआ, ठीक है, अच्छा हुआ। घर गया, मुझे डाइट वगैरह लेके, बॉडी टूटल लगी होगी। हाँ, तो दूध पी के रात को तो मैं सो गया। सुबह उठा भैया, हिप बिल्कुल सूज गया। हाँ। दर्द एकदम, हाँ। इतना सूज गया था मेरा। हाँ, बॉडी बिल्डर की जेब में 12 मास थर्माफॉर्म रहे भैया। हाँ। लगाते रहे अपने बेचारे। मैंने मैसेज मारा, मैं जो तो दर्द हो गए हमारे यार, वे इतनी करें बेचारे, सूजे रहे, इतनी करें फिर भी उपलब्धि ना आती और जीवन खराब हो जाए। फिर हमें इतना दुख हो कि भाई यार यानी इतनी करी, इतना कष्ट झेलो हमारे भाई ने और फिर भी से कुछ हाथ नहीं लगा, फिर दर्द हो यार। मतलब भैया जैसे बैठे हूँ ना, ऐसे मैंने बैठ जा, मैं ऐसे बैठे ऐसे तो लगाया, फिर बुखार इतना हुआ, अंत शरीर कतई टूट गया, उठने को मन ना करे, ना मैं डाइट ले पाऊँ ना वर्कआउट कर पाऊँ। 1 हफ्ता मेरा वर्कआउट छूट गया। फिर हाँ, टेस्ट लगने के बाद फिर वाकई धीरे धीरे जैसी सूजन कम हुई, फिर दूसरा शॉट लगवाया 1 हफ्ते बाद, बल्कि लगना तीसरे दिन मैंने ना लगवाया, मैंने 1 हफ्ते बाद लगवाया। जब उसका असर कम हुआ
फिर के वर्कआउट सूज कर। को होगा, हाँ फिर इंगे की ओर को सूझ गए, इंगे की ओर को। दोनों तरफ होगी बराबर, लेवल में हाँ। आगे होंगे। हाँ। सही है। फिर वहाँ लगने के बाद 3 दिन बुखार फिर चढ़ गया। फिर चढ़ा, फिर वहाँ के बाद एक और शॉट लगवाया, फिर वो इंगे की ओर फिर सूझ गया, जहाँ टेस्ट लगाया हाँ। इंगे की ओर लगा। नहीं तो जितनी बार लगेगा सूझे तो है ही। हाँ। इनकी तो सिकाई 12 मास चलती रहे, कभी बर्फ सू, कभी गर्म हाँ। गर्म पानी की, कभी पहले शॉट- थर्माफॉर्म लगते रहे, ये चीजें चलती रहेंगी उनकी तो। जब पहला शॉट चलाया, जब भैया ने बताया कि एक ट्यूब लगा लियो, वो पिघल जाएगी, हाँ तो ट्यूब भी लाया, मैं लगाया, फिर उसकी बुखार की ने डोलो खाई, खाऊं जब तक वेब तो उतर जा, फिर चढ़ जा। अगर ये जल्दी से जल्दी घोलनी है ना, तो इसे घोलने का जो तरीका हुआ है रनिंग। जितनी लंबी तुम करोगे, ये 2 दिन में छोड़ो, 4 घंटा में घुल जाए। अगर तुमने तकड़ी रनिंग करी बहुत बढ़िया 10-10 किलोमीटर तक की, तो 4 घंटा में घुल जा। शायद ना पता हो, मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा हाँ। ना, अब तो लगाना ही ना, अब कहाँ पता लगानी भी, लगाओ भी मत, लगाओ ही मत। जिसे ना पता हो और पढ़ रही हो, बहुत से मानते ही ना आना बात है, कह रहे क्या, तो उनके लिए बता दी। फिर वहाँ के बाद से भैया फिर लगानी बंद कर दी। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ फिर प्रिंस वो आया था, तुम में थे, करवाया। डेड हो गए पहले दिन, फिर दूसरे दिन में हाथ लग गया तुमको, फिर मैंने करवाई तो बेहोश ही हो गए। उस भाई ने करवाई तो डेड हो गए, और मैंने करवाई तो बेहोश ही हो गए। जो मैंने करवाई आज, इससे बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। आज तो हमने बहुत हल्का टास्क ना दिया आज है, तो बिल भी बहुत है वो। हमने बहुत हल्का टास्क दिया है, इसीलिए कि भाई थोड़ा सा करके दिखा सके भाइयों को, थोड़ा सा, तो इसीलिए। पहले दिन तो टायर भी फ्लिप ना हुआ था, पहले दिन तो 6-7 बार टायर फ्लिप हुआ था। अभी क्या है ना, उस टाइम इंजेक्शन का असर था। अब थोड़ा सा पसीना, 4-5 दिन आए हो तो पसीना निकला है, तो थोड़ा सा ढिल्ली हुई है बॉडी, उस वजह से कर पा रहे हो। आराम से बॉडी से निकल जाएगा, फिर तुम बिल्कुल कुछ टाइम बाद नेचुरल हो जाओगे, तो तुम्हें फ़र्क पड़ जाएगा, हमारी तरह हो जाओगे, बिल्कुल देसी सारी चीज़ें करने में तुमको आसानी हो जाएगी। बस तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं रहेगी, सुंदर बॉडी। अरे क्या करना बॉडी का, ठीक है, सुंदर बॉडी नहीं रहेगी, बस इतना होगा, जो कि मेरे पास भी भाई नहीं है। मैं क्या झूठ बोलूं, मेरे पास सुंदर बॉडी नहीं है, लेकिन सुंदर दिल है, सुंदर मन है मेरे अंदर, मेरे पास। ठीक है ना, कभी तुम सोचो, कुछ चीज़ें मैं भी सुंदर ले रहा हूँ अपने अंदर, ऐसे नहीं है। मेरे पास सुंदर बॉडी तो नहीं है, क्या हुआ? अरे सही है भैया। तो भैया कोई नहीं, इस बॉडी को लेके 4 आदमी से रहेंगे लड़ तो जाओ। बहुत लंबे टाइम जिएंगे। मार तो लगा दोगे 4 आदमी ने। 4 आदमी में मार नहीं लगा देंगे हम, 4 आदमी को उड़ा देंगे। वही तो, लेकिन स्वान से कुछ ना हो। लेकिन चीजें ये है, यहाँ मेहनत करके दिखाओ अपने फील्ड में। बाजार में किसी के एक रफ्ता मारना, ये कोई दादागिरी का काम नहीं है। ये इन चीज़ों के लिए ना तो मैं खुद तैयार होता हूँ, ना मैं किसी को तैयार करता हूँ कि तुम जाओ किसी में मार लगा दो, फलाना ढिकाना। ये बहुत छोटे काम होते हैं, बहुत छोटी सोच होती है। वो बाजी बंदा आता है, मैक्स भाई इतना तकड़ा कर दो मैं किसी को मार सकूँ एक बंदे। भाई तुझे क्यों मारना है? मतलब तू आतंकवादी बनेगा? मतलब मैं आतंकवादी तैयार करता हूँ यहाँ, मैं करता हूँ अच्छे लोगों को तैयार। बॉडी बिल्डर को तो मालूम है, बॉडी बिल्डर तो जिम जाता ही है। मेरे पास क्यों आएगा बॉडी बिल्डर को? कोई मतलब नहीं मुझसे। लेकिन जो बच्चे तगड़ा होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, या आर्मी में जाना चाहते हैं, या कहीं भी जाना चाहते हैं, वो तो यहाँ तक आएंगे भाई जरूर। वो देखना आएंगे, स्टेमिना अपनी स्ट्रेंथ चेक करने आएंगे। जो हम करवाएंगे उनको मालूम होगा भाई हमारी वाकई में स्टेमिना की इतनी औकात है। हम गलतफहमी में जी रहे थे कि मैक्स भाई हम में बहुत स्टेमिना है, आज पता चला हम में स्टेमिना है ही नहीं कुछ। हाँ, तो यहाँ आके पता चल जाता है कि भाई किस में कितना स्टेमिना है। और भाई एक लड़का आया था एक दिन, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उसमें वाकई स्टेमिना, हमको भी खुशी हुई कि यार ऐसा स्टेमिना बंदे में होना चाहिए। उसमें बहुत अच्छा स्टेमिना था। वो तैयारी कर रहा था फौज के लिए, लेकिन उसने स्प्रिंट मारे 50 और भाई डिप्स मारे 1000। मतलब कई चीज़ें उसने इतनी परफेक्ट कर रखी थी। लेकिन हमको खुशी हुई इस बंदे को देख के, मैं भगवान इसको भेज, इसने तो बहुत मेहनत कर रखी है। इस तरह के भी बंदे हैं भाई, मेहनत कर रखी। 2 बार में उसने, एक बार पाम पकड़े हमने 500 मार दिए, एक बार 2 बार में उसने 1000 डिप्स खत्म कर दिए। बताओ क्या बंदा है यार। ऐसे भी बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो इंजेक्शन ले रहा होता तो नहीं होते भाई, फिर होते 250, 300, 400 जो भी होते, लेकिन इतने नहीं लगते, इतनी बता रहा हूँ। तब स्टेरॉइड पिस्टॉइड का चक्कर छोड़ो। जिन्होंने ले लिए उनके लिए कह नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं लिए वो अपने आप को यहीं पे स्टॉप कर दो भाई, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ठीक है, तो भाई ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर भाइयों के समझ में आ गए और किसी भाई को हमारी बात बुरी लगी हो, बॉडी बिल्डर हो या कोई भी हो, जिसको ये लगा हो कि भाई ये मैक्स भाई तो अपने आप में कोच बन रहे, कोच नहीं बन रहा हूँ भाई, बस एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने भाइयों के लिए
कि कोई गलती अगर तुमसे हो नहीं हुई और करने जा रहे हो तो उस गलती को तुम ना करो। ये भी तुम लोगों में से ही तो है। ये कोई अलग प्रजाति है या ये जादू है? वो कोई मिल गया फिल्म का, दूर से दुनिया से थोड़ी आया। ये भी तो वही चीज़ है, ये भी वही मौत का सामान लेके डोल रहा है। तुम भी सामान लेके डोल रहे हो। अपने आप को जितनी जल्दी संभाल लोगे तो ठीक है, नहीं संभाल पाए तो फिर समय संभाल देगा तुमको, हम तो नहीं कह सकते कुछ भी। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी एकेडमी पे, इसलिए अखाड़े पे आके मोबाइल चार्ज किया है। और भाई अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई स्टेरॉइड से दूर रहना, बस हो सके तो भाई मत लगाओ यार, गंदी चीज़ है। ठीक है, तो ठीक है भाई, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहाँ पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बाय बाय।